हेलो एवरीवन, अजलान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारा जो मौजू है ये पौधे का, वो कलंचियो प्लांट से है। कलंचियो प्लांट जो है ये हमारे पास काफ़ी जगह पर मुख्तलिफ पॉट्स मुख्तलिफ कंटेनर में मुख्तलिफ जगहों पर लगा हुआ है। और आज मेरा ये प्रोग्राम है क्योंकि अभी कलांचियों का तो सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि इसकी प्रोपोगेशन अभी चलेगी, तभी जाके 10वें महीने में इसमें फ्लावरिंग ठीक से हो सकेगी और ये अच्छी तरीके से बोनसाइज बन सकेगा। तो इसलिए फिर मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि इसको फिर हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसकी हमने प्रूनिंग करनी है। इसकी प्रूनिंग उस तरह की प्रूनिंग नहीं है जैसे कि आम पौधों की प्रूनिंग होती है। ये जो है ये सैकुलेंट प्लांट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसकी प्रूनिंग और तरीके से होगी। इसकी प्रूनिंग का ये है कि आपने इसकी ये जो पत्तियां हैं इनको आपने तोड़ लेना है। ये जैसे ये पत्ती है इसकी, ये इसकी लीव है और ये तोड़ लेना है। तो ये लीव इसके जो आपको ये रेड कलर में नज़र आ रही हैं, तो ये पिछले साल वाले लीव हैं। तो ये आपने इनको इस तरह से निकाल लेना है। तो इसको निकालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो पहली बात ये है कि इसको आप निकालते के टाइम में यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा तोड़ेंगे। इसकी जो स्टेम है, लीव स्टेम है जो, तो लीव स्टेम इसकी आप तो वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ब्रांच या स्टेम के करीब से नहीं तोड़ेंगे। थोड़ा सा एक आध सेंटी उसको आप छोड़ के तोड़ेंगे, ताकि उसकी जो लीव की जो ब्रांच है तो वो वहीं रह जाए और उसका जो अकेला लीव है वो अलहदा हो जाए। उसमें ये फ़ायदा होगा कि वहाँ जो नोड्स हैं तो वो नोड्स उधर ही रह जाएंगे और वो टच नहीं होगा और वो डैमेज नहीं होंगे। तो नोड को आपने टच नहीं होने देना है और आपने ये लीव जो हैं इनको आराम आराम से इस तरीके से आपने निकालना है, ताकि इसको आपके कलंचियो प्लांट को महसूस भी ना हो और आपके ये लीव जो हैं ये भी साफ़ हो जाएं। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो नोड्स वहाँ बचे रहेंगे तो वो, क्योंकि ये एरिया लीव से खाली हो जाएगा, तो फिर उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो नोड्स हैं वो नए वहाँ से पब्स निकलेंगे और स्प्राउट्स निकलेंगे और उसमें नए पत्तियाँ आएंगी, नई उसमें लीव आएंगे। तो ये पौधा आपका जो है ये ज़्यादा बोनसाइज बनेगा। तो ये एक ही है, ये एरिया एक ही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें दूसरा एरिया ऐसा कोई भी नहीं है, ये सारा बाकी ठीक है। हाँ, यहाँ पर चंद एक पत्तियाँ और भी हैं, तो ये आपने निकालनी है। अब क्योंकि हमने इनको टाइम पर तो निकाला नहीं था, तो अब इसको जब हम निकाल रहे हैं तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ न कुछ नए लीव भी आने की कोशिश कर रहे हैं। नए इसमें पब्स जो हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब पत्तियां हट जाएंगी तो उन पब को जो निकले हुए हैं उनको भी रास्ता मिलेगा और जो नए निकलेंगे उनके लिए भी रास्ता बनेगा। तो फिर तभी आपका ये जो पौधा है कलांचियो प्लांट ये बोनसाइज बन सकेगा। और ये हाफ बोनसाइज अभी भी है, लेकिन फुल बोनसाइज बनाने के लिए 10वें महीने के लिए इसे तैयार करने के लिए हमको इसको प्रूनिंग, लीफ प्रूनिंग, ये ब्रांचेस प्रूनिंग नहीं है बल्कि ये लीफ प्रूनिंग है। तो ये लीफ प्रूनिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये साइड भी इसकी हो गई है। उसके बाद हमने इसकी दूसरी साइड और कोई भी हमने ढूंढनी है जहाँ से मैं पहले इसकी प्रूनिंग, लीफ प्रूनिंग में पहले कर रहा था, तो अब फिर वही साइड आ गई है। तो यहाँ ये जो एक ब्रांच है तो ये कुछ कमज़ोर लागत सी है, तो इसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, ये जो ब्रांच हमने यहाँ से निकाली है, इसको निकालने वाली ब्रांच जो आपने निकाली है, तो क्योंकि ये सेकुलेंट प्लांट है तो इसको जो ब्रांच आपने निकाल ली है तो इसको भी आप यहाँ पर लगा दें, ताकि ये आपका पौधा जो है बोनसाइज बना रहे और ज़्यादा बोनसाइज हो सके। वहाँ से निकालना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ ये बंच की शक्ल अख्तियार कर गया था। तो जो बंच की शक्ल अख्तियार करने की वजह से यहाँ इसकी और ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए फिर इसको हमने यहाँ से अलग किया। और ये जो खाली एरिया था ये हमारा, तो ये एरिया में हमने इसको दोबारा हमने यहाँ पर कटिंग की शक्ल में इसको हमने दोबारा लगा दिया है और ये यहीं पर ग्रो करना शुरू कर लेगा। तो ये आपने देखा कि ये पौधा हमारा कुछ न कुछ बोनसाइज बना हुआ है और ये और भी
जाएगा। उसके बाद एक और पौधा है हमारे पास, वो जो था वो प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था, वो कटोरा नुमा पॉट था और प्लास्टिक का था, तो बर्तन था वो, तो उसमें वो लगा हुआ था प्लांट, आपने देखा है जो। तो उसके बाद अब हम एक बड़े कंटेनर के पास, बड़े गमले के पास आ गए, बड़े पॉट के पास आ गए हैं। तो ये पॉट जो है हमारा तकरीबन 12-14 इंच गहरा और उसके अलावा ये 12 इंच चौड़ाई में है। अब इस प्लांट को, ये कलांचियो प्लांट ही है, और इसको अब हम घुमा फिरा के देखेंगे कि इसमें आया कि कहाँ पर कमी बेशी है बोन साइज़ होने में। तो बोन साइज़ जब तक ये बनेगा 10वें महीने में, अभी टाइम काफ़ी बाकी है। तो अभी ये 7वां महीना चल रहा है, तो 10वें महीने तक काफ़ी टाइम बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो मेरे इन कलांचियो प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग चल रही है, और ये ना होने के बराबर चल रही है, लेकिन फिर भी है, फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लावरिंग है इसको भी हटा दें हम, ताकि यहाँ से और नए नए लीव निकल सकें और नए नए यहाँ पर स्प्राउटिंग कर सके और नए नए यहाँ पर पब्स बने। तो इसलिए फिर इनको, इस फ्लावरिंग को भी हमने यहाँ से हटाना है। ये तकरीबन आज 6 महीने हो गए हैं ये फ्लावरिंग हमारी चल रही है। ये कलांचियो प्लांट जो है ये सेकुलेंट वैरायटी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें ये जो फ्लावरिंग होती है ये टिकाऊ फ्लावरिंग होती है। ये ऐसी फ्लावरिंग नहीं होती है कि जो मौसमी फूल होते हैं तो 2 दिन या 3 दिन फूल रहने के बाद वो फूल ख़त्म हो जाता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सुबह खिलते हैं शाम तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो सेकुलेंट प्लांट के जितने भी फ्लावर हैं वो सारे काफ़ी टाइम तक खिले रहते हैं, और उनमें बहुत बारीक बांझ की शक्ल में वो होते हैं, और उसमें छोटी छोटी और नई कलियाँ भी आती रहती हैं और पुरानी इसमें भी गिरती रहती हैं। ये बात सही है कि इसमें से भी, जैसे ये फूल है और ये इसका छोटा सा फूल है, तो ये हो सकता है कि शाम तक ये गिर भी जाए, लेकिन साथ और जो नई नई इसमें कलियाँ या इसमें बर्ड्स आ रहे हैं तो वो साथ साथ खिलते रहते हैं। तो ये बंज जो है ये फ्लावरिंग की शक्ल में, बंच की शक्ल में ये लगातार खिलता ही रहता है, इसमें फ्लावरिंग रहती है, क्योंकि इसकी जो नई इसमें कलियां आती हैं, नई जो इसमें बर्ड फ्लावर आती हैं, तो वो भी चलते रहते हैं साथ साथ, और इसका इसी तरह सर्कल चलता है। तो ये इसलिए ये अभी भी यहाँ अपनी जगह पर कायम है। तो अब हमने कटिंग, क्योंकि कटिंग का हमारा प्रोग्राम है, ये एरिया इसका बोन साइज़ नहीं है, तो इसको हमने यहाँ से बोनसाइज करना है, तो इसकी हमने प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग का वही तरीका है कि हमने इसकी लीव हटानी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो एक हमारे पास यहाँ पर 9 o'clock या 10 बजिया या ऑफिस टाइम या फुल दोपहर लगी हुई है, तो इसको भी मैं यहाँ से अलहदा कर देता हूँ। और उसके बाद कुछ काम इसका ऐसा है कि जो हमने कटर की मदद से करना है, तो वो, क्योंकि ये जो पौधा है ये देखें, ये कटर की मदद से हमने ये इसकी कटिंग कर दी है, और इसकी यहाँ से भी आप ये भी कटिंग कर दें। और फिर आप देखेंगे कि ये एरिया भी इसका, दूसरा एरिया इसका बोन साइज़ है और ये एरिया इसका बोन साइज़ नहीं है, तो इसलिए फिर हमने इसकी यहाँ पर प्रूनिंग कर रहे हैं, ताकि ये यहाँ से भी नए नए स्प्राउट निकाल सके और इसको नए स्प्राउट को भी यहाँ से रास्ता मिल सके और वो भी स्प्राउट ग्रो कर सकें। तो अब इसमें जो जितने भी पुराने लीव हैं, मेरा ये ख्याल है पुराने से मुराद ये है जो रेड हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं या पर्पल कलर में हो गए हैं, तो उनको आपका निकालना जो है उनको वो इंतहाई ज़रूरी है, ताकि बोनसाइज बनने के लिए इसको नए नए स्प्राउट्स को रास्ता मिले। तो अब इसमें एक बंज और भी बाकी है, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। ये भी निकल गया। उसके बाद ये एक और बंज है, तो ये भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो बंज इसमें काफ़ी हैं, अभी देखें ये भी है इसमें एक बंज, ये भी इसमें है, ये भी निकल गया। तो अब इसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, जो नए आपके स्प्राउट निकलेंगे, नई जो यहाँ पर इसकी जो पब्स वगैरह निकलेंगे, पब्स कह लें या स्प्राउट कह लें, तो पब्स मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सेकुलेंट प्लांट होने की वजह से इसके जो नई नई इसके जो नोट से जो नए नए निकलते हैं
पब्स, मैं उनको पब्स ही कहता हूँ क्योंकि वो सेकुलेंट प्लांट है, तो इस वजह से। तो अब इसके बाद एक मुझे और भी यहाँ पर एक बंच की शक्ल में छोटा सा बंच है एक, ये भी नज़र आया, तो ये भी हम हटा देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं इसको आपको इसका टॉप एलिवेशन भी बताता हूँ। ये टॉप एलिवेशन है, इसका ग्राउंड एलिवेशन है, और देखें ये बोनसाइज ऐसे ऐसे होने जा रहा है। इस प्लांट में आप देखें तो ये हाफ एरिया इसका खाली है, तो यहाँ से मैंने, क्योंकि ये उसकी मैंने प्रोनिंग की है, लीफ प्रोनिंग की है, तो अब ये जो है यहाँ से नए नए पब्स निकलेंगे, तो वो हमें ये इसको बोनसाइज बनने में मदद देंगे।